सभी को नमस्कार। आज हम डायबिटीज़ के प्रकार और डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं उन पे चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने डायबिटीज़ क्या था और डायबिटीज़ किन कारणों से होता था उसको देखा था। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह कितने प्रकार का होता है। तो सामान्यतः मधुमेह को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं या दो प्रकार का होता है, डायबिटीज़ इंसिपिड और डायबिटीज़ मेलिटस। दोनों में ही उत्सर्जित होने वाली मूत्र की मात्रा जो होती है वह क्या होती है, अत्यधिक होती है। दोनों में रक्त शर्कराएं सामान्य से अधिक होती है, परंतु डायबिटीज़ मेलिटस का कारण इंसुलिन की कमी से शरीर के जो ऊतक हैं उसके द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न होना होता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह एक दीर्घ वंशानुक्रम प्रभावित मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया अर्थात रक्त की शर्करा की अधिकता तथा ग्लाइकोसूरिया अर्थात मूत्र में शर्करा की उपस्थिति देखी जाती है, जिसका प्रमुख कारण क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कंपैरिजन में पूर्ण सापेक्ष में या कंपैरिजन में कमी होना। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस में ग्लूकोज का उपयोग करने की जो क्षमता है वह कम हो जाने से रक्त शर्करा का स्तर जो होता है वह अत्यधिक बढ़ जाता है, अर्थात ब्लड में ग्लूकोज का या शर्करा का लेवल जो है वह इंक्रीज हो जाता है। गुर्दों की ग्लूकोज अधिग्रहण क्षमता मतलब रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज से अधिक तरह शर्करा होने के कारण ग्लूकोज मूत्र से ही उत्सर्जित होने लगता है, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ग्लाइकोसूरिया के कारण उत्सर्जित मूत्र का आयतन भी क्या होता है, अत्यधिक होता है। मतलब कुल मिला के जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है, और ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें हाइपरग्लाइसेमिया और ग्लाइकोसूरिया विशेष रूप से देखा जाता है। अब आते हैं हम डायबिटीज़ इंसिपिड पे। डायबिटीज़ इंसिपिड जो अपना पश्च पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा स्त्रावित एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण देखा जाता है। विशेष रूप से कमी के कारण क्या होता है, डायूरेटिक की क्रिया प्रभावित होने से जो तनुमूत्र है वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है और इसी रूप में इसको देखते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस तथा मस्तिष्क पथ जिसे कहते हैं हाइपोस्किल ट्रैक्ट में क्या होता है, घाव डायबिटीज़ इंसिपिड को जन्म देते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिड बहुत कम देखने में मिलता है, मतलब जनरली जो अपन बात करते हैं डायबिटीज़ हो गया या तो अधिकतर लोगों को डायबिटीज़ मेलिटस ही देखा जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं कि ये दोनों प्रकार देने के बाद डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिसके कारण हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज़ हुआ है। ठीक है, तो अपन आते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता है, डायबिटीज़ का हमें पता ही नहीं चलता, इसका पता हमें धीरे धीरे लगता है। रोग की तीव्रता की स्थिति में अथवा संक्रामक रोगों के कारण एसिडोसिस होने पर या कभी बेहोशी जैसी स्थिति आने पर हमें मधुमेह का या डायबिटीज़ का पता चलता है। फिर हम यूरिन टेस्ट से भी मधुमेह का पता चल जाता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद यूरिन टेस्ट अवश्य कराना चाहिए, और कुछ ऐसी अवस्थाएं जिसमें यूरिन टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। जब घर में किसी सदस्य को मधुमेह हो जाए या शरीर का भार आपका अचानक कम होने लगे या शारीरिक भार में अचानक वृद्धि होने लगे, घाव जल्दी नहीं भर पाने की दशा में हमें क्या यूरिन का टेस्ट करा लेना चाहिए। त्वचा में घाव या अन्य विकार होने पे भी हमें यूरिन की टेस्ट करवा लेना चाहिए।
गर्भवती स्त्री के यूरिन की टेस्ट अवश्य करानी चाहिए। गर्भावस्था में हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में भी मूत्र से शर्करा निकलने लगती है। कभी कभी डायबिटीज़ के अतिरिक्त अन्य बीमारियों में भी मूत्र के द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, जैसे पेंटोसूरिया, लैक्टोसूरिया की स्थिति में ये होने लगता है। यह बीमारी अक्सर दूध पिलाती माताओं में होती है। यदि मूत्र तथा रक्त दोनों में ही ग्लूकोज की उपस्थिति हो तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है। मतलब आपको इस तरह से टेस्टिंग करवा के या इस तरह की स्थितियां देखकर मधुमेह का पता लगाना चाहिए। अच्छा, मधुमेह होने पर या डायबिटीज़ होने पर कुछ लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसा पहला है, आप देख लो, पोलीयूरिया अर्थात बहुमूत्रता, बार बार पेशाब त्याग करने हेतु जाना पड़ता है। इस अवस्था में अत्यधिक मात्रा में मूत्र का विसर्जन होने लगता है। मूत्र के साथ साथ ग्लूकोज का भी निष्कासन होने लगता है। फिर पॉलीफेजिया अर्थात अधिक भूख लगना। रोगी को अधिक भूख लगती है क्योंकि कार्बोज का ठीक ढंग से क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशों और ऊतकों में भी नहीं हो पाता। अतः बिना उपयोग किए हुए ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से क्या होते हैं, विसर्जित होने लगते हैं और शरीर भूखा की भूखा रहता है। कोष्ठ तथा तंतुओं को विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु क्या होती, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए रोगी को क्या होता है, भूख जल्दी जल्दी लगती है। अतः इस समय हमें क्या होता है, पॉलीफेजिया की स्थिति अर्थात अत्यधिक भूख लगने वाली स्थिति जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर पॉलीडिस्फेजिया अर्थात अधिक प्यास लगना। रोगी को बार बार या अधिक प्यास लगने लगती है और बार बार मूत्र उत्सर्जन से शरीर में तरल पदार्थों की क्या होती, कमी हो जाती है, अर्थात पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि यूरिन के थ्रू जो होता है पानी जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः रोगी को क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगने लगती है। फिर नेक्स्ट लक्षण अगर अपन देखें तो उसमें डिहाइड्रेशन अर्थात निर्जलीकरण। तीव्र मधुमेह की स्थिति में शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मूत्र विसर्जन के कारण शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पानी जो होता है निकल जाता है। अतः शरीर में जल का संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति हमें दिखाई देने लगती है। फिर क्या होता है, थकान। रोगी को क्या होता है, मधुमेह की स्थिति में अत्यधिक थकान महसूस करता है। साथ ही उसकी कमजोरी और वजन में कमी आने लगती है। भोजन को उपयोग में लाने की क्षमता कम होने से शरीर के ऊतकों के नाश के कारण क्या होता है, व्यक्ति के वजन में कमी आने लगती है तथा वह अत्यधिक कमजोरी महसूस करने लगता है। ठीक है। फिर उसके शरीर में सूजन। मधुमेह के मामलों में कभी कभी शरीर में सूजन भी देखी जाती है और सूजन की मात्रा रोगी से रोगी में भिन्नता होती है। मतलब सभी में सूजन हो या सभी में अधिक सूजन हो ऐसा नहीं, पर कुछ कुछ रोगियों में अलग अलग तरह से सूजन देखी जाती है। फिर संक्रमण प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होने लगती है। अक्सर बिना उपचारित मधुमेह के रोगियों में स्टेफिलोकोकस और ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण अधिक देखा जाता है। रोगी को रोग से प्रतिरोध करने की क्षमता भी कम हो जाती है। साथ ही उसके घाव भी देरी से भरने लगते हैं। रक्त शर्करा के अधिक होने से तथा जल संतुलन में उपयुक्त न होने से, मतलब ठीक से अगर आपके शरीर में जल संतुलन नहीं है और रक्त शर्करा अधिक होने पर क्या होता है, घाव होने पर उसे भरने में क्या होता है, अधिक समय लगता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि और पोषण के लिए क्या करता है, स्थान प्रदान करता है। ठीक है। फिर डायबिटिक कोमा भी देखा जाता है। मधुमेह की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, वसा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करने लगता है।
वसा का ऑक्सीडेशन तीव्र होने लगता है। वसा का ऑक्सीडेशन से यकृत में अधिक मात्रा में क्या होता है, कीटोन बॉडीज बनने लगती है, और कीटोन ऊर्जा प्रदान करने से क्या होता है, ये क्या होता है, वसा के ऑक्सीडेशन से जितना अधिक कीटोन बनता है उतना ही उपयोग शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कीटोन बॉडीज जो होती है ब्लड में जमा होने लगती है। कीटोन में एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड होते हैं, और ये शक्तिशाली अम्ल होते हैं और इनका गुर्दे द्वारा निष्कासन नहीं हो पाता, अतः रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तथा एसिडोसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एसिडोसिस के कारण व्यक्ति में बेहोशी आने लगती है, वह मूर्छित हो जाता है, रोगी को रोग जो है वह भयंकर तीव्रता की स्थिति में आ जाता है और कई दिनों तक इसी अवस्था में पड़ा रहता है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक कोमा कहते हैं। इसके साथ ही नाड़ी संबंधी विकार भी देखे जाते हैं। मधुमेह के जो रोगी है या मधुमेह रोग में अगर ये तीव्र अवस्था में हो जाता है तो नाड़ी संबंधित रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें पागलपन, चिड़चिड़ापन, फिर विक्षिप्ति हो जाती है, अंधापन, मूर्छा आदि रोग देखा जाता है। ग्लाइकोसूरिया भी देखा जाता है। मधुमेह की स्थिति में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का निष्कासन होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। फिर मांसपेशियों का क्षय मधुमेह के कारण क्या होता है, प्रोटीन का उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन करने के लिए होने लगता है, जबकि प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है निर्माण करना, बॉडी बिल्डिंग का काम ही होता है। वो तो हो जाता है गुण और वो ऊर्जा देने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नई कोशों का निर्माण भी नहीं होता, साथ ही तंतुओं की टूट फूट और मरम्मत भी नहीं होती, अतः मांसपेशियां कमजोर और निर्बल हो जाती हैं। साथ ही त्वचा में घाव होना, मधुमेह के कारण क्या होता है, त्वचा पर घाव हो जाते हैं, विशेषकर कमर है, गर्दन के पीछे का भाग जो है ज़्यादा प्रभावित होता है, और इस पर छोटी छोटी फुंसियाँ, फोड़े निकलने लगते हैं, जिसे डायबिटिक करबंगल कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ स्थितियाँ और देखी जाती हैं, जैसे कि रेटिनोपैथी हो जाता है। मधुमेह के रोगी जो होते हैं आँखों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कैटरेक्ट्स, दृष्टि धुंधली होना, इस तरह के कई लक्षण होते हैं। फिर गैंग्रीन पैरों में देखा जाता है। इस रोग में पैरों के अंगूठे में सड़न शुरू होकर फिर पूरे पैर में फैल जाती है, और कई बार तो क्या होता है, पैर कटवाना भी पड़ता है। फिर पेरिफेरल न्यूरिटिस, मधुमेह के रोगियों को रेटिनॉइड्स या एथेरोस्क्लेरोसिस आदि रोग भी देखे जाते हैं। अनियंत्रित स्थिति में गुर्दे में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह के लक्षण जो होते हैं डायबिटीज़ के रोगियों में विशेष रूप से देखे जाते हैं, और इसका समय पे उपचार करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, ये सारे ही लक्षण डायबिटीज़ में देखे जाते हैं। इतना आज, धन्यवाद। ओके।